गंडापुर साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि हम जहां मर्जी है एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, कोई हमें रोक कर दिखाए। तो क्या हिकमत अमली तय हो रही है इस वक्त? हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, हमें फौरी तौर पर मुल्क भर में हम जा रहे हैं जलसे करने के लिए, मुल्क भर में जलसे करने के लिए, और पूरी कौम जो है वो तैयार है इस वक्त अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े होने में, उनकी रिहाई का मुतालबा करने के लिए। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक होता है। फिर मैं बात करता हूँ, इमरान खान ने हमेशा 1996 में उन्होंने सियासत शुरू की, वो दिन से लेके आज तक हमेशा उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड, एक तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे इमरान खान ने किए, सब पुरअमन, और पुरअमन एहतजाज की कॉल इमरान खान ने हमेशा दी है। इस कौम जो है वो उसका हर दिल अजीज़ लीडर इस वक्त, अगर कोई पाकिस्तान में पूरी कौम किसी एक लीडर के साथ है, उसका नाम है इमरान खान। और ये जज्बा, ये जो आज जज्बा, मैं आपको यकीन करें, मैं तो पूरे पाकिस्तान गया इमरान खान के साथ, पूरे पाकिस्तान में लोगों की मोहब्बत देखी, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, वो लोग जो कि हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, वो जलसों में पहुंचते थे इमरान खान की मोहब्बत में। ये वो जज्बा है जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शामिल था, और आज ये जज्बा पाकिस्तान बचाने की तहरीक में और पाकिस्तान को आगे ले जाने की तहरीक में, तरक्की की राह पर, ये जज्बा कौम का आज इमरान खान के साथ शामिल है। सर ये बताएं कि एक तरफ आप जुम्मे के रोज़ से एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह के भी इसी तनाजुर में एक बयान आया है कि मुफाहमत की अगर बात की जाए तो फिर इमरान खान बाहर आ सकते हैं, एक ऑफ़र उनकी तरफ से समझ लें, कुछ भी समझ लें। तो एक तरफ वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब पीटीआई मुफाहमत की जानिब आती हुई नज़र नहीं आती। पीटीआई वो पार्टी थोड़ी है कि हम कहें जो बस कुट्टी हो गई है, कुछ नहीं हो सकता। हमारा मुतालबा देखें क्या है, हमारा मुतालबा है कि अवाम का जो मैंडेट है वो बहाल किया जाए, फिर मुफाहमत को मसला नहीं है। अवाम का जब मैंडेट बहाल, देखिए एक चीज़ याद रखें, जमहूरियत में अब क्यों इलेक्शन होती है? इलेक्शन इसलिए होती है, आप लोगों से पूछें कि आप बताएं आपने किसको वोट देना है। अगर वही गलत हो जाए तो फिर तो आपका पूरा बुनियाद ही गलत होगी ना। जब बुनियाद गलत होगी तो फिर आप कैसे उसके ऊपर बिल्डिंग कर सकते? तो बिल्ड करने से पहले, क्योंकि अभी तो एक बुनियाद खोखली रखी गई है, उसके ऊपर अब ईंटें लगा रहे हैं जो गिरती जाएंगी, तो ये बिल्डिंग कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। जब आप बुनियाद ठीक कर देंगे फिर मुफाहमत भी हो जाएगी, फिर बिल्डिंग भी ऊपर जाएगी। और वही तरीका है जो ड्यू शेयर बनता है जो, और जो आपके सामने है कि 2/3 मेजॉरिटी ली है पीटीआई ने, वो मैंडेट जो है ना जी, वो बुनियादी पॉइंट है ये पब्लिक, और ये भी पब्लिक की बात है कि पब्लिक ने जिसको वोट दिया है वो बहाल किया जाए, बिल्कुल मुफाहमत। अच्छा ये बता दीजिएगा कि जैसे कि आपने कहा कि सियासी तरीक़ाकार भी अपनाया जाएगा, कानूनी तरीक़ाकार भी अपनाया जाता है, तो कितने महीने हो चुके हैं, वकला भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बस बाहर आ रहे हैं, ईद से पहले आ रहे हैं, अब कह रहे हैं बड़ी ईद से पहले, तो कहीं से आवाज़ें उठ रही हैं कि अभी फ़िलहाल इमरान खान साहब के बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि वकला जो हैं वो क्या दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं और ठीक तरीक़ाकार पे चल रहे हैं और वो ठीक काम कर रहे हैं? क्योंकि बुशा बीबी की बहन भी कह चुकी हैं कि वकला जो हैं वो ठीक तैयारी करके नहीं जाते। देखें, मैं आपको ये बताऊँ कि जो लीगल आपका है पूरा, उस पर आपको नुक्ता नज़र लीगल लोग ही दे सकते हैं। मैं टेक्निकल एवेल्यूएट नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं पता ना, देखते हैं भी आप। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर सकता हूँ, सियासी तौर पर हमें फिल फौर जो है पुरअमन एहतजाज पे जाना चाहिए, और क्योंकि कौम तैयार है, और इंशाल्लाह हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है तहरीक इंसाफ की, जो फैसला साज कमेटी है, वो फैसला करेंगे, और जो भी मोबिलाइज करना है जिस तरह से लोगों को, उसकी हिकमत अमली बनाना। फैसल जावेद साहब, अभी आपने, जरूरी इसलिए है और ये जल्दी भी इसलिए, जो आपकी बात है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक तो आप देखें ना, रिजल्ट तो नहीं आ रहा, और जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको लीगल के साथ सपोर्ट करना होगा पॉलिटिकल उसको। फैसल जावेद साहब, अभी आपने कहा कि पुरअमन एहतजाज की जानिब जाना चाहिए और आप जा भी रहे हैं, लेकिन 21 अप्रैल को जब इंतखाबी नताइज सामने आए, उसके बाद हमाद अजहर की जानिब से ट्वीट की गई कि फला जगह पर आप लोग पहुँच जाएँ, वहाँ पर एहतजाज शुरू कर दें, लेकिन 2-3 से ज़ायद वहाँ पर कारकुन नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर लीडर नहीं था, लीड करने वाला नहीं था। तो लीडर्स कहाँ पर है, क्यों नहीं लीड किया जा रहा? एक पूरा इनको ये जो सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम बनाना होता है, और उस पर हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो जल्द फैसला करने लगी है, और जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी लोग तैयार हैं। और आपकी बात ठीक है कि इसको बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से ही होगा, और
इस सिलसिले में तरतीब बना रहे हैं और इंशाल्लाह आपके सामने वो जल्द आ जाएगी। जब बाद मस्त कलंदर होगा फिर कहाँ आएंगे आप लोग? कोई मिलियन मार्च ये कौम, इस कौम का मैं फिर कहता हूँ, देखिए नारा एक ही है, ये जो नारे बाकी है ना, नारा एक ही है और वो है कैदी नंबर 804 की रिहाई। इमरान खान हमारा लीडर, अगर इमरान खान इंशाल्लाह जल्द, और जैसे इमरान खान रहते सारे मसले तब हल होंगे। इमरान खान अव्वलीन तरजीह है, पहली तरजीह इमरान खान की ज़िंदगी ऑफ कोर्स और उनकी वाइफ बुशरा बीबी, और दूसरा उनकी फिलफोर रिहाई। अच्छा ये बता दीजिएगा कि एहतजाज की बात तो हो रही है, पुरअमन एहतजाज होना भी चाहिए, अडयाला के बाहर जाके एहतजाज पुरअमन क्यों नहीं हो रहा? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, बार बार आप वही सवाल कर रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है इस पे स्ट्रेटजी बना रही है, बना चुकी होगी और उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लास्टली बताइएगा, आप लोग तहरीक की जानिब, एहतजाजी तहरीक की जानिब जा रहे हैं, तो ये एहतजाजी तहरीक कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी? आखिरी स्टेज, आखिरी गोल, आखिरी जगह कौन सी होगी जहाँ पर इसको आप इख्तितामी चीज़ें देंगे? ये तो जब अभी वो पॉलिटिकल कमेटी में फिर वही सवाल फिर आ गया, पॉलिटिकल कमेटी अभी आज कल में इसकी अनाउंसमेंट करेगी। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि 2/3 मेजोरिटी से आप लोग पीटीआई विन कर चुकी है, रिजल्ट तो कुछ और है। अब इन रिजल्ट्स के मुताबिक क्या पीटीआई का एतमाद उठ चुका है इलेक्शन से पाकिस्तान में? एतमाद उठना चाहिए नहीं है, इसीलिए मैंडेट की बहाली ज़रूरी है। जब ऐसा हो जाएगा फिर कौम का एतमाद नहीं उठेगा, क्योंकि कोई, वरना तो आप बात बिल्कुल ठीक है, वरना तो मैं आपको बताऊं ये फिर सिस्टम ही जो है ना ये इलेक्शन वाला, ये होना ही नहीं चाहिए। फिर अगर देखें ना, अगर लोग जिसको वोट दे रहे हैं उधर वोट जा नहीं रहा तो फिर लोगों का एतमाद उठेगा ना। इसलिए लोगों ने 8 फरवरी को इस सिस्टम पे जो एतमाद किया है उसको रिस्टोर करें, और वो इसलिए किया है कि वो समझते हैं कि उनकी वोट की ताकत से ही उनके नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्ट होकर आएंगे। अब वो जो वोट की ताकत है जब वो उधर से उधर निकल जाती है तो फिर लोगों का एतमाद तो उठ जाएगा, और ये बड़ी मुल्क के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए अगर हमने सही सिमत का तयन करना है उसके लिए बुनियादी तौर फिर वही बात है कि आपकी बुनियाद ठीक होनी चाहिए, और वो तभी ठीक होगी जब आपका वोट जिधर गया है वो उधर ही पहुंचे। अच्छा, तो ये बुनियादी चीज़ है। फैसल जवेद, ये बता दें कि जुल्म का बदला वोट से और धांधली का बदला ट्वीट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कुछ कर रही है, समझ तो यही आ रही है। अभी तक कारकुन भी आपसे बड़ा मायूस होते जा रहे हैं, तो क्या आप इस जो अभी ज़िमनी इंतखाब हुआ है या फिर 8 फरवरी को आपके इंतखाब हो, तो उस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्यों नहीं जा सके? चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई बढ़ाई? पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इस वक्त। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो रिजर्व सीट्स है उसके ऊपर, अब रिजर्व सीट जो है वो कहते हैं कि हमारी बनती हैं, इधर अब क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं वहाँ कुछ खाली नशिस्तें हैं, वो उधर भी कहते हैं वो भी हमारी बनती हैं। उधर इलेक्शन हो रहा है लैटिन अमेरिका, पैनामा में, वो कहते हैं जी वहाँ पर भी हमारी बनती है। हर जगह, वो तो खैर इनका सेफ हेवन्स भी हैं इनके, वो तो बनती हैं इनकी, तो वहाँ तो पार करते हैं ये अपने सारा दौलत वगैरह, वो आ गया लीक्स में जो भी। लेकिन मेरा बुनियादी पॉइंट ये है कि जो हमारी लीगल जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए, और ये अदालतों को करना चाहिए, क्योंकि हमारी पिटीशंस अभी भी पेंडिंग है और इन्हें अदालतों को फिल फॉर उनको सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।